वेलकम टू टेक सिटी। इस वीडियो में हम लोग आरटीआर को फाइल करना सीखेंगे जो सैलरी वाले लोग के लिए होता है। आइए हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग फाइल करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे यहाँ पे आना है। यहाँ पर आपको लॉगिन बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपको सीधे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद सीधे आप यहाँ पे होम पेज पर आ जाइएगा। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज करना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन मोड आपको रखना पड़ेगा। कंटिन्यू बटन पे जाएंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे। यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल रहेगा, कंटिन्यू बटन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर RTR1 आपको चूज करना है। प्रोसीड विथ RTR1 करना है। फिर ओके बटन आपको दबाना है। फिर आपको यहाँ पर लेट गेट स्टार्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक आउट करके रखना है। फिर हम लोग नीचे आएंगे, कंटिन्यू बटन में जाएंगे। कंटिन्यू बटन में जाने के बाद यहाँ पर आपको सभी बॉक्स को 1 बाय 1 करके फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद आप सीधे यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपको दिखाना होगा कि आप यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में काम करते तो अदर रहेगा। बाकी आपको पेंशन मिलता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से, तो यहाँ पर उसको क्लिक कर सकते हैं। या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट, ये पब्लिक सेक्टर, ये सब जो भी आपका जो भी रहेगा, अगर कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पर अदर क्लिक करना है आपको। और आपको यहाँ पर नीचे में आना है। नीचे में आपको यहाँ पर नो रखना है। न्यू रिज्यूम के हिसाब से फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो बटन पर क्लिक होना चाहिए, टिक आउट होना चाहिए। फिर हम लोग नीचे आएंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका सैलरी का अमाउंट दिखाई देगा और उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाई देगा। इसको मिलान करने के लिए कंपनी की तरफ से आपको फॉर्म 16 मिला होगा। आइए हम लोग पहले उसको देखते हैं। ये हमारा फॉर्म 16 है। यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं कि ये अमाउंट यहाँ पर और ये अमाउंट वहाँ पर आपको शो करना हो, ये अमाउंट वहाँ पर शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 12,09,216 रुपये दिखा रहा है। नीचे हम लोग आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड 75,000 दिखा रहा है। उसके बाद 11,34,216 दिखा रहा है। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट को यहाँ पर मैच करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर जो माइनस करके जो अमाउंट हमारा आएगा वो 11,34,216 रुपये आएगा। मिला लेते हैं। ये 12,09,216 रुपये ठीक है। अच्छा डिडक्शन भी ठीक है। उसके बाद माइनस करके ये आ गया, माइनस करके 11,34,216 रुपया। ये फॉर्म 16 से हमारा सब कुछ मैच हो रहा है, ठीक है। मैच होने के बाद यहाँ पर आपको एएस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है एएस में। टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में आपको जाना है। फिर यहाँ पर आपको भी देख रहे हैं 12,09,216 रुपया सैलरी ठीक आ रहा है। और आपका यहाँ पर सेविंग से इंटरेस्ट आपको मिला है, ठीक है। ये दोनों अमाउंट वहाँ पर हम लोग को, ये अमाउंट तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा और ये अमाउंट आपको वहाँ पर नहीं दिखता है तो आपको मैनुअली वहाँ पर डालना पड़ेगा। अमाउंट का थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें हो सकता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। 12,09,216 रुपये ये सैलरी हमारा मैच कर गया है, फॉर्म 16 से मैच कर गया है। और आपको 26 ऐसे मैच कर गया है। यहाँ 12,09,216 रुपये यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और 12,938 रुपये आपका काट कर टैक्स जमा किया है, ठीक है। ये तीनों का मिलान करने के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर इनकम अदर सोर्स से दिखा रहा है। आपको जो इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे आपको उसका अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। अगर यहाँ पर अमाउंट का कोई डिफरेंस है तो यहाँ पर आप उसको एडिट करके उसको से एडिट करके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कोई और इनकम अगर आपको इसमें दिख रहा है तो इसमें आप इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, डिविडेंड आपको मिला है, या इतने तरह का कोई भी इनकम अगर आपको मिला है तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके उसका अमाउंट यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग बैक हो जाते हैं फिर से। तो हमारा यहाँ पर सैलरी मैच हो रहा है, डिडक्शन के लेस करके हो गया है, इंटरेस्ट भी हमारा शो हो रहा है। अब लोग यहाँ हम लोग कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम लोग टोटल डिडक्शन पे जाएंगे। हम लोग न्यू रिज्यूम के हिसाब से फाइल कर रहे हैं तो हम लोग कोई डिडक्शन यहाँ पे क्लेम नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद टोटल टैक्स पेड में जाएंगे।
यहाँ पर आपको शेड्यूल TDS 1 दिखा रहा होगा, TDS ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम सैलरी, सैलरी से आपको TDS मिला तो यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे आपको यहाँ अमाउंट शो हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पर आपके कंफर्म करके सेव कर देंगे। टैक्स पेड कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से 72,938 रुपये जमा किया गया है, लेकिन आपका लायबिलिटी यहाँ पे बन रहा है 73,53 रुपये का। क्यों बन रहा है? क्योंकि आपकी इनकम में इंटरेस्ट का इनकम ऐड हो गया है, ठीक है। ये वाला इनकम आपको ऐड हो गया है 735 रुपये, जिसके वजह से आपका इनकम बढ़ गया है और उसके वजह से आपका यहाँ पर टैक्स जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग व्यू वेरीफाइड टैक्स एबिलिटी में जाएंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखें, ये आपका सैलरी है, डिडक्शन काट के आपको यहाँ पर नेट इनकम आ गया है 11,34,991 का। यहाँ पर आपका टोटल, यहाँ पर टोटल टैक्स यहाँ पर बता रहा है 73,53 रुपये का, जबकि 72,938 रुपये का, और वहाँ पर आपको टैक्स बन रहा है 73,53 रुपये का। दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। नीचे आएंगे हम लोग, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। वेरिफिकेशन पे जाने के बाद हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, पे नाउ पे जाएंगे। 120 रुपये आपका यहाँ पे देख सकते हैं। 73,003 रुपये का लाइबिलिटी है, 72,938 रुपये जमा है आपका। डिफरेंस है 120 रुपये आपको पे करना है। यहाँ पर पे नाउ पे जाएंगे, पे नाउ पे यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। इनकम टैक्स अदर देन कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक। फिर कंटिन्यू में जाना है आपको। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है, 120 रुपये का यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा। फिर नीचे आएंगे, कंटिन्यू बटन पे जाएंगे। कंटिन्यू बटन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, NEFT RTGS के थ्रू हम लोग ये आपको टैक्स को पे करना पड़ेगा। तो आपका डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट आप कर दीजिए। नेट बैंकिंग है तो जो भी आपका बैंक में अकाउंट है वो वहाँ पर आपको टिक आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई अदर बैंक है तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। तो हम लोग, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग कंटिन्यू बटन पे जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर पे नाउ पे जाएंगे। पे नाउ के बाद फिर एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट टू बैंक करेंगे। जो भी आपका यूजर ID पासवर्ड यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन हो जाना है, ठीक है। हम लॉगिन होने का प्रोसेस हम लोग ने दिखाया नहीं है सिक्योरिटी पर्पज से। तो अब जैसे ही लॉगिन करके आपका पेमेंट अमाउंट हो जाता है, आप OTP वगैरह डाल के आप इसको कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पर चलान पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है इसको, ठीक है। इस तरह से डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपको बैक टू रिटर्न फाइलिंग पे जाना है। फिर आपको ओके करना है। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आपको टोटल टैक्स पेड में जाना है। टैक्स पेड में यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स सेल्स सेटलमेंट पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आप आज के डेट में आप लोग ने पेमेंट जो किया है उसका अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा। फिर हम लोग यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे जमा हो गया 72,000 था, जहाँ पे 120 जमा होने के बाद अमाउंट यहाँ पे बढ़ गया है। फिर हम लोग यहाँ पर व्यू वेरीफाई, फिर हम लोग यहाँ पर वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल में जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 53,73,53 रुपये जमा है। यहाँ पे देख सकते हैं 53,053 जमा है, 53,053 जमा है। यहाँ पे हम लोग आने के बाद यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, वेरिफिकेशन पे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, रिव्यू एंड सबमिट रिटर्न पे जाएंगे। यहाँ पर आपको टिक आउट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना लिस्ट डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ पर नीचे आना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। यहाँ पर इस तरह का आपको एरर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो एरर को अलाउंस मिलेगा आपको वहाँ से डिलीट कर लेना होगा, ठीक है। ये सब आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप डिलीट कर लीजिएगा जिससे आपको एरर नहीं आए। सेव कर देना है एड करने के बाद। फिर आपको कंफर्म करना है।
कंफर्म करने के बाद फिर से ऑप्शन पूछ रहा है, सबको सेव कर रख देना है, इसको भी सेव कर देना है, इसको भी सेव कर देना है। फिर प्रोसीड एप्लीकेशन पे जाना है, रिव्यू एंड सबमिट एंड पे जाना है, टिक आउट करना है, प्रोसीड एप्लीकेशन पे जाना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई एरर नहीं है। हम लोग रिव्यू में जाएंगे, नीचे आएंगे, प्रोसीड वैलिडेशन पे जाएंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा दे रहा होगा, यहाँ से आप ये वेरीफाई नाउ करके आधार पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपका आरटीआर फाइल को हो चुका होगा। या फ्री ऑप्शन चूज कीजिएगा तो आपको 30 दिन का समय मिलेगा, 30 दिन के अंदर आपको आरटीआर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी ई वेरीफाई लेटर करेंगे, उसके बाद आधार से ओटीपी करके हम लोग इसको फाइल कर लेंगे। ठीक है, आप लेकिन आपको जो चूज करना है, आपको ये वाला आपको चूज करना है, ई वेरीफाई रिकमेंडेड आधार ओटीपी से, इससे हाथों हाथ आपका ई वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब कंटिन्यू कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, हमारा आरटीआर वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए।